15 साल बाद शिमला शहरी की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई है और हमारे साथ इस टाइम प्रेजेंट में जो विधायक है हरीश जनारथा जी मौजूद है। हम जानेंगे किस तरह की प्राथमिकताएं उनकी रहेगी और 2 दिवसीय शिविर भी उन्होंने अटेंड किया है। कितना जरूरी एक विधायक के लिए ये होता है। सर स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। 2 दिन का शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया था। एक विधायक को कितना जरूरी है शिविर, आप मानते हैं एक विधायक के नाते? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है और इसमें डिफरेंट जैसे पार्लियामेंट रिसर्च एक कमेटी है, तो उन्होंने हमारे को सारे इसके लॉज एंड बाय लॉज समझाए हैं और किस तरीके से विधानसभा में आगे आप लोगों की समस्याएं ला सकते हैं और उनका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 दिन का शिविर अभी समाप्त हुआ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जी, 15 साल बाद कांग्रेस ने शिमला शहरी की सीट पे कब्जा किया है। तो क्या ऐसे कार्य और रहते हैं यहाँ पे जो अभी तक प्राथमिकता के आधार पे होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए हैं और आप उसको प्राथमिकता के आधार पे करें? 15 साल बाद मैं मानता हूँ कि यहाँ पे चेंज आई है और इलेक्ट होके आए हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो अभी जो आउटर एरिया है शिमला का मेन जो फोकस है वो वार्ड वाइज फोकस होना चाहिए था, कि जो कि नहीं रहा। तो जो वार्ड वाइज में वार्ड्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स है लोगों की, एम्बुलेंस रोड्स की प्रॉब्लम्स है, आपके छोटे छोटे हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज की ज़रूरत है, पानी की जो स्कीम है उसको किस तरीके से हर वार्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का वो है। और जो मेन इश्यूज है यहाँ पे वो पार्किंग्स की इश्यूज हैं और पार्किंग्स हैं, और ख़ास करके ये यहाँ पे जो कैपिटल होने के नाते यहाँ पे जो फ्लो रहता है और दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वीकेंड टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आने लगा है, ये अच्छी है। तो उनके लिए हमारे को प्रिविलेजेस देने की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि उनका स्टे यहाँ पे थोड़ा और लंबा भी हो जाए टूरिस्ट का, और उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। खासकर जैसे गाड़ियों की पार्क करने की प्रॉब्लम्स है और रिक्रिएशन सेंटर्स इधर शिमला के इर्द गिर्द आपको कोई स्पॉट्स और पॉइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे जहाँ पे लोग जा सके और वहाँ पे अपना मौसम का और हमारे इस एरिया का ग्रीनरी का मतलब लुत्फ उठा सके। टूरिस्ट एक आर्थिकी का भी मदद जो है आर्थिकी में करता है। और दूसरी बात, शिमला जितना सुंदर बाहर से दिखाई देता है उतना सुंदर अंदर से है नहीं है। कूड़ा-करकट कई जगह पे देखने को मिलता है। उसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, जहाँ तक कि शिमला की सफाई की बात है, तो हमने अभी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वक़्त में सफाई आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। और जहाँ तक कि शिमला शहर बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर से इसके इतने मतलब हालात ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना शहर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, तो थोड़ी मजबूरन वो उस चीज़ से हमारे को थोड़ा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो हमारा ये एनजीटी एक्ट जो आया है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन हम इसमें भी कोर्ट में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई आदमी अपनी बिल्डिंग को दोबारा बनाना चाहता है और उसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करना चाहता है और उसका जो आउटर फिसाड है अगर उसकी रिपेयर भी करना चाहता है, तो उसके लिए जो परमिशन का जो एक प्रोसेस है उसको सरल किया जाए। और दूसरी बात, जहाँ तक कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों को गाइड कर सके कि आप ABC किसी भी पॉकेट में जाओगे वहाँ पे ये चीज़ देखने को है। और आप अगर मतलब रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना है, रिक्रिएशन के लिए जाना चाहते हैं कहाँ जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहिए, तो उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो उसके लिए हमारे को अभी इमीडिएटली डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में सेंटर्स खोलना ज़रूरी है। सैलानी काफ़ी मात्रा में जब टूरिस्ट सीज़न होता है यहाँ पे पहुँचता है तो ट्रैफ़िक की जो एक व्यवस्था है वो इतनी दुरुस्त यहाँ पे नहीं दिखाई देती है क्योंकि रोड्स बहुत छोटे हैं। तो किस तरह से आप उसको दुरुस्त करेंगे ताकि यहाँ पे जाम उस सीज़न के समय में ना लगे? मेन रीज़न जो अभी हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, जब हमने पूरे शहर को, मैं यहाँ पे खुद बड़ा पला हुआ हूँ, तो हमने देखा है कि जो स्टेगनेंसी और जो पार्किंग्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने गाड़ियों को जो पार्क करते हैं हैपेजेंट मैनर में, वो एक बड़ा कॉज हो जाता है। और ख़ास करके जो बसेस की मूवमेंट्स है, यहाँ पे शिमला शहर के अंदर कुछ एक बसेस इतनी बड़ी लगाई है कि जिनकी अभी इतने आपको खास ज़रूरत है भी नहीं है। तो लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उनको आस्ते-आस्ते फेज़ आउट किया जाए, और हमारे पास अभी छोटे व्हीकल्स हैं जो कि कमर्शियल है, जैसे माज़दा की बस है, मिनी बसेस जिसे कह सकते हैं, या टेम्पो ट्रैवलर्स है जिनकी कैपेसिटी भी आपकी 25-30 लोगों की कैपेसिटी हो सकती है, वो फ्रीक्वेंटली चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और जो प्राइवेट गाड़ी का यूज़ है वो थोड़ा कम करवाना पड़ेगा।
जैसे टूरिस्ट आता है तो उनको पार्किंग फैसिलिटी दी जाए, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्रीक्वेंट रहे और आते जाते लोग उसमें ट्रेवल कर सके और उनके लिए भी आसानी रहेगी और सस्ता भी पड़ेगा। तो अभी आस्ते आस्ते जो एक ट्रैफिक मोबिलाइजेशन प्लान है उसको हम फोर्स में लाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी ये हैपहैज़र्ड पार्किंग जो होती है रास्ते में, इसके लिए हमारे पास राइडर्स चाहिए पुलिस में, जो कि हमारी बात हो चुकी है। इस टाइम हमारे पूरे शिमला में ट्रैफिक के पास सिर्फ 16 राइडर्स है, जहाँ की कैपेसिटी अराउंड 35 के करीब है, तो वो पूरी करनी पड़ेगी पहले। और राइडर यहाँ पे 24 घंटे सड़क पे रहेंगे और उस तरीके से जहाँ जहाँ भी अगर ट्रैफिक चले रहे, स्टैग्नेंट ना हो, रुके ना, ट्रैफिक चले रहे, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा ट्रैफिक में। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, शिमला को स्मार्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत से कार्य चलाए जा रहे हैं, उसमें तेजी किस तरह से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार है लेकिन सेंटर में बीजेपी है। नहीं, सरकार से बेशक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और सेंटर की सरकार है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फंड्स आते हैं वो फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे स्मार्ट सिटी में जितने भी फंड्स आए हैं, अगर आप खुद देखते हो, शिमला शहर के लोग भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि वो बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं वो फंड्स, और उसमें जहाँ की ज़रूरत नहीं थी कई चीज़ें की, और आपने वहाँ पे बिना मतलब के ढांचे खड़े कर लिए हैं और दंगे पे दंगे लगाए जा रहे हैं। स्टील और कंक्रीट का जंगल बना दिया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे वो पैसा पहुँचा नहीं है। तो अब जो बचा कुचा पैसा है और जितने भी हमारे पास बैलेंसेस है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और जहाँ पे नेसेसिटी है वो चीज़ वहाँ पे लगाई जाए। और जो डेवलपमेंट होनी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप शहर को थोड़ा डीकंजेस्ट करो, और जिस तरीके से इसमें अभी पिछले 2-3 साल में जो ये पैसा लगा, इस पैसे लगने से मैक्सिमम एरिया में शिमला में ज़्यादा कंजेशन खड़ी कर ली है। कहीं ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए जिनके आपके जो पिलर्स है और सपोर्ट है वो भी सड़कों में आ गए हैं, और पहले ही हमारे पास सड़कों की तंगी के कारण ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही थी, और इन प्रोजेक्ट्स के लगाने से और ज़्यादा तंग हो गए। तो हम अब कुछ कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हम फ्लाई ओवर्स टाइप दे सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे हम टनलिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम रोड की वाइडनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ट्रैफिक मोबिलाइजेशन में बिल्कुल इमीडिएटली सीरियसली इस इशू को उठाना पड़ेगा। जी, हमारे साथ बात करने के बहुत थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शहरी के विधायक हरीश जनार्था। उन्होंने साफ कहा है कि जो बेसिक नीड्स लोगों की है उसको जो है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और जो पिछले 15 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में जो कार्य नहीं हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।